अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में ना आप लोगों के साथ जो सीरीज स्टार्ट की हुई थी ना उसको कंप्लीट करना है। उसके मजीद जो पेपर है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ पीपीएससी का एएफएसओ का जो लास्ट पेपर हुआ था उसको शेयर किया था। उसके साथ साथ जो एनटीएस का पेपर हुआ था वो शेयर किया था। उसके साथ साथ आप लोगों के साथ जो पाक एमसीक्यूज में जितने भी पास पेपर थे उसकी जो एक फाइल थी वो शेयर की थी लास्ट वीडियो में। केपीएससी का जो पेपर था वो शेयर किया था और 3-4 पास पेपर जो है वो और शेयर किए थे। आज का जो पास पेपर आप लोगों को फूड अथॉरिटी के एग्जाम के हवाले से जिन लोगों के पास फूड टेक्नोलॉजी या फूड साइंस है ये डिग्री है और वो कोई भी पेपर देना चाहते हैं अपनी डिग्री के रिलेटेड, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी, क्वालिटी या फूड साइंस के रिलेटेड कोई भी फील्ड है, पेपर एक ही बनता है। तो चाहे उनकी कोई भी फील्ड है तो वो पेपर दे रहे हैं। तो क्योंकि मैं उनके साथ पास्ट पेपर की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं जितने भी पेपर हो चुके हैं ऑलरेडी फूड साइंस फूड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट के रिलेटेड, चाहे वो रिसर्च ऑफिसर का पेपर था, साइंटिफिक ऑफिसर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, पेफडा का पेपर, पंजाब फूड अथॉरिटी का पेपर, सिंध फूड अथॉरिटी का पेपर, केपी के फूड अथॉरिटी, कोई भी फूड अथॉरिटी और फूड डिपार्टमेंट के रिलेटेड जितने भी पेपर थे, फूड डिपार्टमेंट के रिलेटेड जितने भी पेपर हुए हैं, ऐसे फूड टेक्नोलॉजी फूड साइंस डिग्री के रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी पेपर हुआ है वो सारे पेपर मैंने कंबाइन किए हैं और मैं डेली आप लोगों के साथ जो है वो एक पेपर जो है उसको मैं शेयर करता हूं। आज जो मैंने आप लोगों के साथ जो पेपर मैंने शेयर करना है वो पेफडा का साइंटिफिक ऑफिसर का पेपर था जो कंडक्ट किया गया था। आपको पता है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, ये सारी पोस्ट जो थी वो आई थी पेफडा में, पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो न्यू एक डिपार्टमेंट बना था उसमें। तो ये उसका पेपर भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और मजीद आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूं कि आप लोग जो है वो पेपर को कैसे जो है वो उसको पास कर सकते हो। मेरी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है, ये होती है कि यार आप लोग ना सिर्फ जस्ट वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर नहीं भी करोगे सब्सक्राइब और लाइक, मुझे उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा ये होता है कि अगर यार रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो चलो मैं ना कुछ मजीद कुछ चीजें शेयर करता हूँ जो मुझे चीजें पता है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ ट्रेनिंग, कुछ भी मैं शेयर करता हूँ जो कि स्टूडेंट के लिए जो है वो हेल्पफुल होंगी। तो अगर आप लाइक कर दो कि मेरे ख्याल से आपकी एक क्लिक से कुछ भी नहीं जाता, ना सब्सक्राइब होने से कोई ना मुझे कोई करोड़ों रुपए मिल जाने, अल्लाह का शुक्र है। मेरे मतलब सारी चीजें ठीक है, तो मैं जॉब में से टाइम निकालता हूँ, अपने काम में से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाता हूँ। तो उसके लिए जस्ट आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है, तो आप लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। तो इसको शुरू करते हैं जी। पेफडा एसओ साइंटिफिक ऑफिसर का ये पेपर है, इसके 100 एमसीक्यूज आए थे। तो मैं आज आप लोगों के साथ इसके 100 के 100 एमसीक्यूज जो है वो मैं शेयर करूंगा। बेसिकली मैंने एमसीक्यूज को जो है वो वन लाइनर की जो फॉर्मेट होता है उसमें मैंने इसको कन्वर्ट किया है ताकि जस्ट क्वेश्चन और उसका आंसर हो, ऑप्शन कोई भी हो, बंदा उसको जो है वो हल कर लेता है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। बेसिकली इन पेपर्स को एनालाइज करना या इन पेपर को देखना, इन पेपर को पढ़ के जाना, एक तो उसका पर्पस होता है कि हाँ जी हमें पता चल जाए कि मोस्टली जो कम्पिटिटिव एग्जाम है फूड टेक्नोलॉजी फूड साइंस रिलेटेड डिग्री रखने वालों के लिए उनमें वो कौन से सब्जेक्ट्स को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। दूसरे इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि जो रेपिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो कौन से आ रहे हैं ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में पेपर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उनको भी जरा हम लोग इनसे जो है वो हमें उनका आइडिया हो जाता है। तो लास्ट में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा इन सारे जो पेपर्स हैं इनको एनालाइज करने के बाद जो हमारे पास एक रिपोर्ट आती है कि हाँ जी मोस्टली जो पास्ट पेपर हैं, मोस्टली जो प्रीवियस पेपर लिए गए हैं उनमें से जो ज्यादा पोर्शन है वो किन सब्जेक्ट्स में से लिया गया है वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो आज इसको शुरू करता हूं। फंक्शंस ऑफ ऑर्गन क्रॉप इन बर्ड्स इज टू स्टोर फूड। शेल्फ लाइफ ऑफ पास्चराइज्ड मिल्क, जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, वो 12 से 14 दिन तक आप लोग इसको रख सकते हो अगर आप लोग उसको 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखते हो। तो नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। ड्राइंग प्रोसेस विच लेस इफेक्ट्स द क्वालिटी, द न्यूट्रिशनल क्वालिटी। वो फ्रीज ड्राइंग होता है बिकॉज इस प्रोसेस में हम लोग सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है उसको यूज करते हैं फ्रीज ड्राइंग में, जिसमें जो वाटर होता है वो विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट ही जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय नट्स और पीनट्स में जो टॉक्सिन होते हैं उसको एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। साइटिक फिब्रोसिस पर्सन डाइट हाई कैलोरिक डाइट होती है। प्राइमरी इंग्रेडिएंट ऑफ देसी घी का प्राइमरी इंग्रेडिएंट वो बटर है। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर ऑफ टी
बहुत दफा क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है, कि जो टी होता है इसमें एंटी न्यूट्रिएंट जो कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है, वो टैनिन होता है। प्राइमरी इंग्रेडिएंट ऑफ देसी घी का जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट है वो बटर होता है, और इसका क्योंकि एनिमल सोर्स होता है ये, 1 मोल इज डिसॉल्व्ड इन 1000, यहाँ पे उसने वो यूनिट नहीं मेंशन किया, ये क्वेश्चन 1000 ऑफ द वाटर नोन एज मोलैलिटी, ठीक है, 1 मोल। ओके जी। टी वाइटनर कंटेन्स मोनोग्लिसराइड्स एंड डाइग्लिसराइड्स उसमें होते हैं। फैट परसेंटेज बटर में 80 to 82% जो होता है वो बटर में जो है वो फैट परसेंटेज होती है। प्रोटीन परसेंटेज 62% होता है, पता नहीं इसने क्या लिखा है वैसे यहाँ पे प्रोटीन, अच्छा ठीक है। मीट में जो वाटर होता है वो 62% होता है, जो प्रोटीन है वो तकरीबन 20 से 24% होती है। स्पॉइलेज एजेंट, मीट का स्पॉइलेज एजेंट वो साल्मोनेला होता है, बिकॉज ये चिकन में पाया जाता है ज्यादातर। अगर चिकन को आप लोग जो है वो 75 डिग्री सेल्सियस तक हीट नहीं करते, साल्मोनेला रह जाता है, जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। मेंबर ऑफ एंटेरोबैक्टीरिया साल्मोनेला इकोलाई शिगेल्ला एंड मेंबर ऑफ दिस फैमिली। ओके जी। ऑनसेट ऑफ साल्मोनेला पॉइजनिंग सिम्टम्स वो 12 से जो 12 से 96 आवर्स है। कैल्पेन्स और एक्टिवेटेड बाय कैल्शियम। ओके। फंक्शन ऑफ ओमेसमस, ओमेसम enzymatic digestion and absorption of water. Function of rumen papilla absorb nutrient. Blank is hard and used for ground lamb meat flank. प्राइमरी लिवनिंग एजेंट, और ये भी बहुत बड़ी दफा पूछा गया है कि जो लिवनिंग एजेंट होता है बेकरी में वो कौन सा होता है, वो यीस्ट होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेबसाई। ब्लैंक एड मॉइस्चर एंड स्वीटनेस इन द बेकरी प्रोडक्ट्स, वो शुगर होती है। पोक टेस्ट इज परफॉर्म्ड ब्लैंक। डननेस ऑफ केक, डननेस ऑफ दी जो केक होती है वो पोक टेस्ट से हम लोग इसको जो है वो चेक करते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज ब्लैंक। आंसर जो है वो इसमें कहते हैं कि विजिबल नहीं थे, इसका आंसर नहीं पता। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज ब्लैंक, पता नहीं क्या था। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड सब्सटेंसेस सच एज डर्ट, इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड अदर इंप्योरिटीज, वो क्लीनिंग है, सिंपल है। सोवरडो रीजन, सोवरडो कल्चर फर्मेंटेशन प्रोसेस, इसका जो आपके पास जो टेस्ट होता है सावर टेस्ट। अच्छा, ब्लैंक डेयरी प्रोडक्ट्स हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ वाटर योगर्ट में। ब्लैंक प्रोडक्ट इन विच कल्चर इज एडिड योगर्ट में। बैक्टीरिया इन पोल्ट्री में वो कंपाइलोबैक्टर एंड साल्मोनेला होता है। उसके साथ साथ यीस्ट एक्ट ऑन शुगर, बिकॉज ये कार्बोहाइड्रेट को उसकी जो है वो ब्रेक डाउन करती है, बदले में ये जो है वो CO2 प्रोड्यूस करती है, और इथाइल अल्कोहल जो होते हैं उसको प्रोड्यूस करती है। सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। कीटोसिस इन रूमिनेंट्स हाई कीटोन्स की वजह से। ISO 22000 इज लिंक्ड टू फूड सेफ्टी, ये याद रखना आपने। ISO 22000, ISO 9001, ये ISO 22 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट और ISO 9001 फूड क्वालिटी। अप्रोच इन TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। क्वालिटी एश्योरेंस ब्लैंक, ये उसकी डेफिनेशन पूछी थी। ट्रेसेबिलिटी मींस द एबिलिटी टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट of a food and its ingredient through all steps in supply chain, both backwards and forward, which should be avoided in raw material process. Bulk storage, okay जी। Example of inert and natural gas वो रेडोन है। कार्बोहाइड्रेट फार्मूला वो CXH2, ये इसको भी याद रख लेना, ये अक्सर पूछा जाता है। CXHYH2O, ये इसका फार्मूला है। वेट गेन बाय प्रेग्नेंट वुमेन इन सिंगल फेटस, वो 25 to 35 पाउंड होता है, ये केजी में भी आपने याद रखना है। फीडिंग ट्यूब फॉर द पर्सन हैविंग एस्पायरेशन प्रॉब्लम, वो नेजोगैस्ट्रिक उसको लगाई जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया यूज्ड फॉर अटैच ऑन सरफेस, वो फिम्ब्रियाई जिसको पिलाई भी कहते हैं, इसके जरिए वो अटैच होता है। गैस यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी, वो हीलियम है। रेशियो ऑफ कैल्शियम टू फास्फोरस इन बोन में वो 2:1 है। कैल्शियम 2 यूनिट है जहां पे, वहां पे फास्फोरस 1 यूनिट है। सोडियम नाइट्रेट यूज इन मीट क्यूरिंग प्राइमरी फंक्शन टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, सोडियम नाइट्राइट। इन बेवरेज विच शुगर इज कॉमनली यूज, वो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है। ऑयल विद हाईएस्ट मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो ऑलिव ऑयल होता है। रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ड्यूरिंग स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। ओके, अच्छा, ये रेडियोलाइजेशन और रेडियोपाइडाइजेशन, ये जो थी, ये जो चैप्टर था आपके पास आयोनाइजेशन रेडिएशन वाला, उसमें से आपने याद रखना है। रेडिएशन पास्चराइजेशन is also known as radioization, which vitamin rich in milk, milk में B12 होता है, rich होता है, B12 पाया जाता है उसमें। लोकेशन ऑफ
Plant equipment should easily accessible for cleaning. Harmful to blood and other body parts is in high concentration TBQH. पेरिटल सेल सिक्रेट इन स्टोमिक, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसको कहते हैं. विच कंपोनेंट इज नॉट प्लांट बेस में. ये ऑप्शन थे इसमें हीम जो था, हीम क्योंकि आयरन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ आयरन ब्लड में होता है तो ये प्लांट में नहीं होता. सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फो लिपिड के साथ जो है वो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी होती है. एंजाइम्स एक्शन रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन लाइट इंटेंसिटी. कोलेस्ट्रॉल इज यूज्ड फॉर हार्मोन या विटामिन डी की जो है उसमें इसका जो है वो यूज होता है सिंथेसिस में. विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस हेपेटाइटिस ए. स्टिफनेस इन पोल्ट्री आफ्टर डेथ, वो रिगर मोर्टिस है. मिनरल मेन फंक्शन इन एनिमल में मेन फंक्शन जो है वो मिनरल का वो क्या है, वो एक्ट करते हैं एज अ कोएंजाइम के तौर के ऊपर. व्हाट हैपन व्हेन यू लॉस वेट. फैट सेल साइज ओनली श्रिंक. 4 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर. फाइंड मोलैरिटी, ये 0.1 सॉरी इसकी 1 होगा, इसकी 1 होगी. विच प्रोसेस इज नॉट यूज इन ब्रेड मेकिंग. मिलिंग जो होता है, पता नहीं ब्रेड मेकिंग में वैसे नहीं होता मेरे ख्याल से. तो मिलिंग वैसे ये होती है जो दाना होता है गंदम का, वीट का, उसको आटे में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो है वो मिलिंग करते हैं. और अगर ब्रेड के लिए है तो फिर मिलिंग होनी भी चाहिए. अब इसका ऑप्शन जो था वो थोड़ा कंफ्यूजिंग ही था. फंक्शन ऑफ एग इन बेकरी प्रोडक्ट, ये इंप्रूव करता है टेक्सचर को. PF एक्ट 2011 इज अबाउट ऑल ऑफ अबव. कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया, इसको यूरिया साइकिल कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है. कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया साइकिल. विच फूड लेस इन न्यूट्रिशन एंड कॉज टॉक्सिसिटी. ये रिफाइंड फूड जितने भी होते हैं ये लेस इन न्यूट्रिशन में लेस होते हैं लेकिन टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं. विच इज नॉट यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट. इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर के ऊपर जो नहीं इस्तेमाल होता वो सिट्रिक एसिड है. गैस क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर कंपाउंड जो वोलेटाइल कंपाउंड है. एडी करंट रिलेटेड टू पोलराइजेशन. सुटेबल सैंपलिंग मेथड फॉर बैग्स ऑफ ग्रेन्स इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग. डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस फैटी एसिड, ये कॉन्फ़िगरेशन अराउंड डबल बॉन्ड, उसका अपोजिट साइड के ऊपर होता है. ये आपने याद रखना है. डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस फैटी एसिड कॉन्फ़िगरेशन अराउंड डबल बॉन्ड. गैस यूज इन गैस क्रोमेटोग्राफी, वो हीलियम है, ये आपने याद रखना है. क्रोमेटोग्राफी में जो गैस यूज होती है वो हीलियम है. थ्रेट इन फूड इफ कैनिंग इज नॉट परफॉर्म्ड वेल, वो क्लोस्ट्रिडियम बोचुलिनम है. टाइम टेम्परेचर कंडीशन फॉर प्लेट पॉस्चराइजेशन. प्लेट पॉस्चराइजेशन मतलब किसी भी जो पॉस्चराइजर है जो कि फ्लैट होता है, जैसे कि कढ़ाई वगैरह आप लोगों के लगा लो या बर्तन को लगा लो, कहते हैं उसकी पॉस्चराइजेशन 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड के लिए. माइक्रो एरोफिलिक रिक्वायर लो ऑक्सीजन 2 to 10%, which is more difficult in precipitate separation, वो gelatinous है. Muffle furnace work by burning sample, igniting sample at high temperature. Irradiation principle is by changing DNA. Okay. During slow freezing crystal size, slow freezing में जब हम लोग करते हैं तो crystal size increase हो जाता है, लेकिन इसके बरस अगर क्विक फ्रीजिंग होती है उसमें क्रिस्टल का साइज बढ़ता नहीं है. वैसे क्रिस्टल का साइज बढ़ना ये प्रोडक्ट को डैमेज भी कर देता समटाइम. ग्रेन्स और ड्राई टू प्रिवेंट, जाहिर है फंगल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कोई भी ग्रेन्स है उसको ड्राई करते हैं. ICP स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल आयोनाइजेशन विच इज नॉट यूज्ड एज अ सैनिटाइजिंग एजेंट के तौर के ऊपर HCl. वाई वी रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम फूड, स्पाइलेज को प्रिवेंट करने के लिए, जाहिर सी बात है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करने के लिए, स्पाइलेज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसको जो है वो ड्राई करते हैं. विच इज लिमिटेड व्हाइल मैनेजिंग एंड इंप्लीमेंटिंग क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल. स्टोरेज ऑफ बल्क रॉ मटेरियल एट एंट्री. फंक्शन ऑफ यीस्ट, बेकरी में उसका क्या होता है, इथेनॉल प्रोडक्शन और CO2, बिकॉज ये व्हेन यीस्ट इज एडेड टू फ्लोर तो ये क्या करती है, ये CO2 और एथेनॉल को जो है वो प्रोड्यूस करती है बाय ब्रेकडाउन, आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सोडियम नाइट्रेट इन शुगर को ये कंज्यूम करती है और फिर इसके बदले में ये 2 प्रोडक्ट बनाती है. 89. सोडियम नाइट्राइट इन मीट इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटल बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है. विच प्रोसेस नॉट अकर इन मीट एजिंग. ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो मीट की एजिंग में नहीं होता. मटन इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयरन, जिंक, B12. मिनरल नीडेड फॉर मसल कंट्रैक्शन, वो कैल्शियम है. इनर्ट एंड नेचुरल गैस, वो रेडोन है.
उसके साथ साथ दी प्राइमरी एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं। ये रूमिनेंट्स में जो होते हैं वो वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं। रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है बिल्डिंग हेल्दी cells producing hormones and aiding in digestion. A person with kidney stone is given diet that limit oxalates. Oxalate आपको पता है ये ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं उसमें ऑक्जेलेट्स होते हैं जो कि किडनी स्टोन की कॉज का जो है वो रीजन बनते हैं। अगर इसके साथ हम लोग कैल्शियम लेते हैं ना तो देन ये उसमें डिसॉल्व होकर बॉडी से निकल जाता है, अदरवाइज इसकी जो है वो स्टोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। 99 है क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम इज डिफरेंट फ्रॉम क्लोस्ट्रीडियम परफरेंसेस एज इट कॉजेज न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिन्स। द केमिकल मेथड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट वो यूज ऑफ नाइट्राइड्स हैं। ये लास्ट टाइम भी एमसीक्यूज आया था मीट वाला ना, ये जो पंजाब फूड अथॉरिटी का एग्जाम था उसमें भी। तो इसी तरह ये एमसीक्यूज जो है ना वो ये रिपीट होते हैं, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज रिपीट होते हैं और इन्हीं से मिलते जुलते जो एमसीक्यूज होते हैं ना वो एग्जाम में आ रहे होते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊं, क्या करें क्या ना करें, फूड टेक्नोलॉजी फूड साइंस के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। मजीद यही कहूँगा अगेन लाइक करो सब्सक्राइब करो ताकि जो है वो आप लोगों के साथ इसी तरह जो है वो नेक्स्ट जो पेपर है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में